आपने महंगाई का जो जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने महंगाई के बारे में अपने भाषण में आज बाकायदा कहा, जब इनकम टैक्स में छूट बढ़ती है सबसे ज्यादा लाभ जो है सैलरी क्लास को होता है। वो कहते हैं कोरोना आया, फिर यूक्रेन युद्ध ने मुसीबत पैदा की, पूरी दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है, हम भी दुनिया से सामान लाते हैं। दुर्भाग्य है कि महंगाई इंपोर्ट करनी पड़ती है। महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं, सफलता भी मिली है, हमारी स्थिति दुनिया से बेहतर है, लेकिन हम आगे भी प्रयास जारी रखेंगे। और जाहिर है महंगाई का यह मुद्दा, अनंत विजय, महंगाई का मुद्दा है, इतना बड़ा है। 30 सेकंड इस पे बोलूंगा। एक मिनट अनंत विजय। देखिए, महंगाई का मुद्दा नहीं है ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि महंगाई एक मुद्दा है और प्रधानमंत्री ने इसको लाल किले की प्राचीर से स्वीकार भी किया कि महंगाई एक मुद्दा है और हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। देखना यह होगा कि प्रयास कितनी गंभीरता से हो रहा है और वो प्रयास जमीन पर कितना उतर रहा है। अब आज मैं सुबह मार्केट गया था, टमाटर 99 रुपए किलो का बोर्ड लगा दिखा मुझे, ठीक है। तो अगर 99 रुपए होता तब भी प्याज में वो टमाटर महंगा है। टमाटर को 99 रुपया या 100 रुपया किलो भी महंगा है और हमने तो टमाटर 280 रुपए किलो तक खरीदा। तो महंगाई नहीं है ऐसा कहना ठीक बात नहीं है, लेकिन महंगाई को रोकने के जो उपाय किए जाने चाहिए, जैसे चावल के निर्यात पर रोक लगा दी गई, उसके बाद नेपाल से टमाटर के आयात की बात हुई, तो ये सब चीजों को देखकर हमें यह विचार करना पड़ेगा कि क्या सरकार सचमुच प्रयासरत है या नहीं है। जो नियत की बात प्रधानमंत्री ने लाल किले से की कि हमारी नियत है, लेकिन जो वैश्विक समस्या है, जिसका वैश्विक परिस्थितियों का असर जिन समस्याओं पर पड़ता है, उसमें प्रयास करते हुए दिखना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, घरेंद्र भारद्वाज कह रहे थे प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज हिली हुई थी, भाटी साहब कह रहे थे उन्होंने तो जो कपड़े पहने उसमें कहीं तिरंगे का रंग ही नहीं था। जब वो भाषण देते हैं तो कहते हैं टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे हैं। आज टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, आज बाकायदा नोट्स थे। आज भी उन्होंने ये निकाल लिया कि कपड़े में तिरंगा नहीं था, बॉडी लैंग्वेज हिली हुई थी। अनंत विजय, आपकी क्या प्रतिक्रिया आज के भाषण में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में? और जो सब पूछ लेना तिरंगा क्यों नहीं था, अब वो तो तिरंगा क्यों नहीं था ये पता नहीं, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। भाटी साहब के मतलब नजरों का भी मैं कायल हो गया कि इतनी सूक्ष्मता से देखते हैं वो चीजों को। लेकिन बॉडी लैंग्वेज हिला हुआ था ये तो मुझे नहीं लगा। मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि 4 साल में काम करता हूं, 5वें साल में राजनीति करता हूं, और आज उन्होंने वही दिखाया और उन्होंने एड्रेस किया। आप देखिए, आप लोग कह रहे हैं कोई घोषणा नहीं हुई, कोई घोषणा नहीं हुई। 2 बहुत ही शानदार घोषणा हुई। एक 12 से 14 हजार रुपए करोड़ के लिए विश्वकर्मा घोषणा उन्होंने की, विश्वकर्मा की, और दूसरा 2 लाख लखपति दीदी बनाने की घोषणा की। और ये महिलाओं को टच करने वाला मुद्दा था। आंगनबाड़ी की जो दीदियां हैं उनको टच करने का मुद्दा कि आप उनको 1 साल में हम लखपति दीदी बनाएंगे। एक घोषणा तो है, अब कितना जमीन पर उतरता है ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा। लेकिन ये 1 मिनट सर रुक जाओ, धैर्य रखो, आज तो धैर्य रख लो। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो महिलाओं के लिए घोषणा हुई है और जो वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है, पहले क्या होता था, महिलाओं के उत्थान की घोषणाएं होती हैं। अगर आप इंदिरा जी का जमाना याद करो, अटल जी का जमाना याद करो, मनमोहन सिंह के जमाने तक और नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल तक महिलाओं के उत्थान की बात होती है। लेकिन अब पिछले 4-5 साल से हम लोग वुमेन लेड डेवलपमेंट देख रहे हैं इस देश में कि किस प्रकार से महिलाएं नेतृत्व दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 3 चीजें मिला के अगर आप देखेंगे तो ये एक राजनीति का ऐसा बिंदु नजर आएगा जिसको हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि 4 साल में काम करता हूं और 5वें साल राजनीति करता हूं, तो वो लाल किले से आज उन्होंने बखूबी इस भूमिका का निर्वाह किया। जल्दी से देखिए 2 चीजें अरुण जी ने एड्रेस करी। एक महंगाई के लिए मैं बार बार कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये बार बार ना आंकड़े लेके आते हैं जी, वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है, फलानी एजेंसी की रिपोर्ट है। अरे रिपोर्टों से, आंकड़ों से पेट नहीं भरता, पेट तो रोटी से भरेगा। रोटी आपने महंगी कर दी, आटा आपने महंगा कर दिया, दाल आपने महंगी कर दी, सब्जी आपने महंगी कर दी, गरीब की थाली क्या सब कुछ छीन लिया आपने, गरीब के बच्चे का दूध तक छीन लिया, गरीब की थाली से रोटी छीन ली। और आप कह रहे नहीं, आंकड़े कह रहे हैं जी महंगाई दर 5.4%, 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया में, 5वीं अर्थव्यवस्था है। मैं प्रधानमंत्री कह रहे हैं 10 साल पहले कौन से नंबर पर थी? मानक जी, ऐसी अर्थव्यवस्था का क्या फायदा कि जब देश में 80% लोग एक टाइम का खाना मिलता है, 80% लोगों को। ऐसी अर्थव्यवस्था, क्या बात कर रहे हैं, ये कहां से आंकड़ा लाए? मैं यही कह रहा हूं। कौन सा आंकड़ा है ये? 80% लोगों को देश में
कैसी बात कर रहे हैं मैं गणेंद्र? कह रहा हूं, मैं वही देश कह रहा हूं। के 80% देखिए- लोगों को एक टाइम का देखिए, खाना मिलता मानक है। जी वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ भी प्रॉब्लम ये है कि रियलिटी में बात नहीं करते, ग्राउंड पे नहीं जाते। इनको भी बड़े बड़े जो लोग हैं ना, ओके, बड़े बड़े आप अर्थशास्त्री इनको आप रिपोर्ट साबित दे करिए, देते हैं। आप साबित करिए, रिपोर्ट दे कि देते हैं। आप साबित करिए दूसरी देश के 80 करोड़ लोग मैं- एक टाइम का खाना खा रहे हैं, मैं- 80%। मैं वही कह रहा हूं कि कैसी बात कर रहे रूरल हैं? पे नहीं जा रहे। आप जाओ ना उड़ीसा के इंटीरियर में जाके देखो, आप 80% बिहार के इंटीरियर में जाके देश देखो, के 80% आप लोग। उत्तर प्रदेश के इंटीरियर में आज 80% मैं लोग। कह रहा हूं कि गरीब आदमी का रहना मुश्किल हो गया।